राव इंटीरियर सॉल्यूशंस ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंशियल ब्रांड डेस्टिनेशन हाउस ऑफ राव लॉन्च किया है, जो मार्केट में कंपनी की लंबे समय की ग्रोथ जर्नी में एक अहम पड़ाव है। यह पहल राव के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लेड रिटेल से एक्सपीरियंस ड्रिवन ब्रांड एंगेजमेंट की और स्ट्रेटेजिक बदलाव को दिखाती है, जो भारत के आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी की बदलती उम्मीदों के साथ अलाइन है। इंडिया में हम लोग पिछले 25 सालों से हैं और मुझे लगता है कि हम अगले 100 सालों तक भी इंडिया में ही रहने वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। और हमने जैसे कि बताया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 20 साल पहले हमने इंडिया में लगाई थी और हमने 2 साल पहले रेड स्टार के अंदर भी एक्विजिशन किया है। हम लोग फ्यूचर में भी देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्रो करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन नाउ इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड और आई डोंट थिंक हम लोग इंडिया से कहीं जाने वाले हैं, तो हम ओनली ग्रो ही करेंगे। ये स्पेशलिटी होम इंटीरियर या होम डेकोरेटर, सर द So, different kind of different. okay, our specialty is actually both होम इंटीरियर्स एंड डेकोरेटिव साइट्स। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हर एक फर्नीचर के अंदर यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया में कोई भी ऐसा फर्नीचर मैन्युफैक्चरर नहीं होगा जिसने कभी ना कभी रिहाउ को ना यूज करा हो, हमेशा यूज किया होगा और अभी भी कंटिन्यू करते हैं यूज करना। सो दैट इज द यूजेबिलिटी दैट वी ब्रिंग। सर बहुत बड़े फर्नीचर मार्केट है जो इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट हो रही है, चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है। चाइना से, चाइना हमारे यहाँ पर इंडिया में। आप उस स्टेज में कैसे देखते हैं अपने आप को? एक्चुअली देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जो मेक इन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनिशिएटिव लिया, वो जो बहुत काफ़ी कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं जो फर्नीचर वालों के पास जाके पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या मेक इन इंडिया है या इम्पोर्टेड है। और उसके साथ हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मेड इन इंडिया फर्नीचर के लिए ही बना है, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बना है, तो वो बहुत अच्छा है। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हम जनरेट करेंगे सर, लेकिन हर ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क अनरूरल सेक्टर का इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और उसमें कैसे कह सकते हैं आप, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट्स? श्योर। हमने जो अभी तक बात करी वो हमने अभी तक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करी कि जो कस्टमर्स हमारे साथ डायरेक्टली बात कर काम करते हैं और हम जो प्रोडक्ट उनको सप्लाई करते हैं, उसकी वजह से जो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लोग चाहिए, हमारे को सेल्स के अंदर लोग चाहिए, जो हम लोग एज रिहाउ हायर करेंगे, वो तो हुआ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ग्रो करेंगे उसकी वजह से हमारे जो वेंडर्स हैं जिनसे हम लोग काम करते हैं, जैसे वो सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज हैं, सेल्स सर्विसेज हैं, वो सब भी ग्रो करेंगे। तो दैट ऑल्सो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। एट द सेम टाइम हमारे लिए हर लेवल के लोग इंपॉर्टेंट हैं। हम ये सिर्फ ये नहीं कहते कि हमारे लिए सिर्फ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर्स इंपॉर्टेंट है या आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिजाइनर्स इंपॉर्टेंट है। एक कारपेंटर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में दिखेगा और ग्रो करेगा, तो एक जो कारपेंटर है जो अपनी रोजी रोटी कमाता है काम करके, वो भी ग्रो करेगा। आज की डेट में अगर आप कारपेंटर से भी पूछेंगे और बोलेंगे कि क्वालिटी प्रोडक्ट कौन सा लगाना है, तो बोलेगा मुझे रिहाउ का प्रोडक्ट लगाना है। और उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या होगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करेगी। So we look at the Indian customer as a very selective, demanding consumer base that wants choices, that wants a quality product, that wants a fair price, and we are here to provide that to them. What's the long-term vision for the Indian market? We have We see it as the vision. Oh, Tusha mentioned it already. We want to double our business over the next 3 years. So that's the goal for the short term, for the next 3 years, and long term. The Indian market is going to grow. It will be very soon the biggest market in the world when it comes to business growth, construction, moving forward. And that's our vision. We want to be a part of it, and we want to be known as a consumer brand in this market, providing a good product to the Indian consumers. what is the strategy of open the retailer? This is seasonally and all over times. Um, there are different steps of an expansion strategy. We come from a B2B model where we produce. The B2C model comes now on top. As Tusha mentioned, we offer 7 products today. We have also gone into offering the next step of products, meaning you don't just buy the panel, but we put an edge pen on it for you, for example, and we have also a kitchen business here. So at this point in time, we are not ready to disclose what the next strategy step is, but there are plans in place that we are discussing here right now, and we have grand plans, big plans for India. Thank you.